क्या एशेज टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड का बेसबॉल जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी पड़ने जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ जो डब्ल्यूटीसी में कारनामा करता हुआ नजर आया था वैसा कुछ रिपीट करता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है ये बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो हालात हैं उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो ये मुकाबला है वो 60-40% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड खड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन बेसबॉल का खेल दिखाया है और कुल मिलाकर के देखें तो 393 रन 8 विकेट के नुकसान पर जब थे तब डिक्लेरेशन हो गया। जो रूट ने एक बार फिर से क्लासिकल इनिंग के लिए अपनी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, 100 रन उन्होंने किया वहां पर, यानी कि शतकीय पारी खेली। उसके अलावा 78 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी जॉनी बेयरस्टो ने खेली। एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर देखें तो जैक क्रॉले ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर दिखाई, 61 रन बनाया। हालांकि बेन डकेट जो आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन दूसरा दिन जो आज का है यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया को प्रूव करना है। जब यही कोई 20 मिनट का खेल रह गया था, जब खेलने के लिए आई थी ऑस्ट्रेलिया की इस्लामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और उस्मान खवाजा, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर के, लेकिन अंततः 4 ओवर में 14 रन बना करके विदाउट लॉस जाने में सफल रही है। अब सवाल यह है कि आज तक अगर देखा जाए तो अमूमन हम यही देखते हैं कि एंडरसन जो है पहला या दूसरा ओवर किसी ना किसी छोर से कर देते हैं, लेकिन कल जो है कप्तान बेन स्टोक्स ने डिक्लेरेशन तो दे ही दिया, 400 नहीं बनने दी। ये आश्चर्य वाला काम हुआ। दूसरा आश्चर्य ये रहा कि रॉबिन्सन और ब्रॉड से बॉलिंग करवाई 2-2 ओवर, लेकिन वहां पर जो है एंडरसन को बॉलिंग नहीं दिया। हालांकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से पिच ये खेल रही है, जिस तरीके से पिच पर ये गेंद थोड़ी नीची रह रही है, टर्न हो रही है। पहले दिन 4 विकेट नेथन लायन ने निकाले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हालांकि दिए भी 149 रन यानी कि 150, उसको मान लीजिए एक अच्छे फिगर में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबला ये किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब 393 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में इंग्लैंड ने बनाए हैं, एक ही दिन में बना दिए। ये तो तय कर दिया कि अगर बारिश ज्यादा खलल ना डाले इस मुकाबले में तो इसका रिजल्ट आएगा, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आए चाहे ये इंग्लैंड के फेवर में आए। लेकिन जो बल्लेबाजी हुई है पहले दिन, उसके साथ ही साथ आपको ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी कि ठीक है उन्होंने 8 विकेट निकाला, ठीक है डिक्लेरेशन जो है बेन स्टोक्स ने दिया वहां पे, लेकिन जिस तरीके से खेल दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, जैसे नेथन लायन ने 4 विकेट निकाला, फिर हैजलवुड ने भी शुरुआती झटका दिया, पैट कमिंस आपके स्कॉट बॉलिंग ने भी विकेट निकाला है, कैमरन ग्रीन ने भी विकेट निकाला। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एक कलेक्टिव एफर्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात नजर आए, जो ये विकेट हमने देखा है बड़ा फ्लैट विकेट नजर आ रहा है, ज्यादा कुछ सीमर्स के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, 2006 के बाद से अभी तक के इतिहास में, जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है उस चीज की जहां पर कि हम ये देखते हैं कि भाई ये कितनी डिग्री गेंद यहां पर सीमा और स्विंग हो रही है, तब से लेकर के अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा है एशेज के इतिहास में कि गेंद जो है वो पहले दिन 1 डिग्री से भी कम स्विंग की हो। अमूमन नई गेंद जो है वो सीम स्विंग करती है, और खास करके जब आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भारतीय टीम 2021 में गई थी दौरा करने के लिए, या 2022 में हम जब गए थे वो वन ऑफ टेस्ट खेलने के लिए, तो भी हम 3-3 डिग्री 4-4 डिग्री जो है दोनों टीमों के गेंदबाज जो है सीम और स्विंग करा रहे थे। पेसर्स की मैं बात कर रहा हूं, टर्न की बात यहां नहीं हो रही, यहां बात पेसर्स की हो रही है। लेकिन यहां पर जब कल मुकाबला खेला गया पहले दिन में तो 0.89 डिग्री जो है, 0.89 याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड किया गया। इसके ऊपर में जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यानी कि गेंद स्विंग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आज बल्लेबाजी करेंगे, चाहे डेविड वार्नर, ख्वाजा हो गए, चाहे मानस लबुशेन स्मिथ हो गए, ट्रेविस हेड, जब तक आते हैं मतलब गेंद थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो सीम स्विंग का मतलब नहीं है। लेकिन एक कंडीशन और है जो इंग्लैंड को फेवर करेगा, और वो कंडीशन ये है कि आज बादल की बात कही जा रही है, यानी कि मौसम जो है वो मेहरबान हो सकता है इंग्लैंड के ऊपर में। बादल छाए रहेंगे ऐसा माना जा रहा है दिन भर, और क्लाउडी वेदर जब इंग्लैंड में होता है तो ड्यूक्स बॉल ज्यादा हरकत करती है, और सामने अगर एंडरसन जैसा बॉलर हो तो बल्लेबाजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय भी एंडरसन के स्विंग की जो काबिलियत है वो दुनिया में शायद इस समय सबसे बेहतरीन उन्हीं के पास में है। तो अब सवाल यह है कि यहां पर बाउंस बैक कैसे करेगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए रणनीति यह है आज के दिन में कि आज के दिन में जो पहला सत्र है उसको आराम से खेलिए, उसमें 70-80 जो भी बने बनाइए, विकेट ज्यादा नहीं जाने देने हैं, 1 या 2 विकेट ज्यादा नहीं गिरने देने ऑस्ट्रेलिया को। आज का दिन अगर ऑस्ट्रेलिया खेलता है तो आराम से वो 300-325 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि अगर आपने
5 या 6 विकेट के नुकसान पर भी 350 350 पहुंच गए, तो थोड़ा सा आप क्लोज टू द टारगेट होंगे, यानी कि जो आपके पहली पारी में जो इंग्लैंड ने बनाया है। लेकिन इंग्लैंड क्या कर सकती है? इंग्लैंड ये कर सकती है कि पहले ही सेशन में फ्रेश बॉलर्स उनके पास, फिर से रॉबिन्सन, ब्रॉड होंगे, साथ में एंडरसन, और मुझे लगता है कि आज जब खेल की शुरुआत होगी आपको एक छोर से एंडरसन गेंदबाजी करते हुए शुरू से ही दिखाई देंगे। तो वहां पर अगर उन्होंने आकर 3-4 विकेट चटका दिया, और सामने अगर देखा जाए तो 4 हेवी बैटर्स हैं लेफ्ट हैंडर, तो ऐसे में मोइन अली जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं इस मुकाबले को लेकर देखा जाए इस इनिंग में। और चौथी पारी चूंकि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करना है इस विकेट के ऊपर में, तो ऑस्ट्रेलिया को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बहुत बड़ी लीड वो इंग्लैंड को ना दें, 20-30 से ज्यादा की लीड ना दें। या ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड ये भी सोच रहा होगा, इंग्लैंड के हिसाब से देखा जाए कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया ने 393 के बजाय अगर 450 मार दिया तो भी ऑस्ट्रेलिया को ही चौथी पारी में बैटिंग करनी है, और ऐसे में इंग्लैंड के पास जो एज है वो ज्यादा है। यानी दोनों सूरत हाल में अगर ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेता है 20-30-40 की, तो भी इंग्लैंड के पास में एज है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बस स्कोर को बराबर करती है या 10-15 रन पीछे रह जाती है, इंग्लैंड को लीड मिल जाता है, तो इंग्लैंड के पास तो खैर एज है ही, क्योंकि लीड मिला तब तो वैसे ही आगे हैं, नहीं भी मिला अगर 20-30-40 रन या 50 रन तक की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया पहले बैटिंग, मान लिया कि 450 बना दिया उन्होंने, तो 450 बनाने के बाद भी ये जो बढ़त है वो इंग्लैंड के पास में होगा, क्योंकि इंग्लैंड को बैटिंग करना है थर्ड इनिंग में, जबकि फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को खेलना है। और फिर इंग्लैंड अगर आकर के उस 40-50 को जल्दी से पार्ट करके थोड़ा संयम दिखाकर बेहतर ढंग से बैटिंग करके अगर उन्होंने 350 का टारगेट चौथी पारी में दे दिया, दैट विल नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया टू चेज इट डाउन। तो अब देखना होगा क्या हो सकता है। आप क्या सोचते हैं अभी के हिसाब से? पहले दिन के बाद आपको क्या लगता है, आज जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा 3:30 बजे, आपको क्या लगता है कौन सी टीम को आप आगे देख रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।